अरे लव जिहाद तो झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो प्रोपोगेंडा है। मुस्लिमों से नफरत मत करो, इस्लामोफोबिया मत फैलाओ। वाह रे मूर्खों, अर्ध ज्ञानियों, तुमने दो शब्द तो बहुत सीख लिए, प्रोपोगेंडा और इस्लामोफोबिया, लेकिन आज तुम्हारे मुंह पे तमाचा पड़ चुका है। टीसीएस नासिक में जो केस हुआ है, वहां के मुस्लिम एम्प्लॉय पूरा षड्यंत्र रच रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ सामने आ चुके हैं। वहां पर वो कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाना है, कैसे जो लड़कियां जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको अपने जाल में फंसाना है, फिर उनका धर्म परिवर्तन करना है। ये सब टीसीएस नासिक की कंपनी में हुआ है, महाराष्ट्र में। और ये काम पिछले 3-4 साल से चल रहा था, लेकिन अभी भी कुछ मूर्ख ये कह रहे हैं कि भैया ये तो प्रोपोगेंडा है। वाह यार, आज ही मैंने देखा, न्यूज पढ़ी, कल की घटना है। यहां पर देहरादून में एक लड़का पकड़ा गया, उसने नाम बदला था और उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे हिंदू लड़कियों की कीमत लगाई जा रही है, अलग अलग किसकी क्या कीमत होगी उनको, सब कुछ ये फंडिंग से ये काम हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, केरला का केस पूरी दुनिया को पता है आज केरला में क्या चल रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, यहां पर राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश, हर जगह, बंगाल, हर जगह यही चल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ मूर्ख ऐसे हैं, उनको लग रहा है कि ये प्रोपोगेंडा है। और ये जो फेमिनिस्ट हैं भाई, जो खुद को नारीवादी बताती हैं, ये कहां मर गई अब? ये बड़ा तब बोलती थी जब कहते हैं कोई अगर लड़की को बुर्खा पहनने से मना कर देते थे कोई सरकारी संस्थान अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये कहां मर गई सारी फेमिनिस्ट, जब पूरे देश में हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। वाह यार, तुम लोग एक ही तरफ क्यों ध्यान देते हो, हर तरफ क्यों तुम ध्यान क्यों नहीं देते, ये मेरे को समझ में नहीं आता। और लोग क्या कहते हैं कि सब ऐसे नहीं होते, सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। मैं आपको क्लियरली बता दूं, 90% तो होते ही हैं। और अगर तुम कह भी रहे हो ना, चलो तुम्हारी बात मान ली मैंने कि सब ऐसे नहीं होते, तो ये चुप क्यों रहते हैं और इसके अगेंस्ट बोलते क्यों नहीं है? तो फिर मतलब भी क्या रह जाता है सब एक जैसे नहीं होते कहने का? अपने मुंह में तुम ताला लगा दो, जो ये तुम बेमतलब की तुम बातें कर रहे हो ना, सब एक जैसे नहीं होते। हमारे देश के अंदर जितने भी ये सेक्युलर हिंदू बड़े पड़े हैं, जो खुद को लिबरल, प्रोग्रेसिव, मानवतावादी समझते हैं, तुम महामूर्ख चूतिए हो। सॉरी टू से दिस, मैं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुम यही हो। तुमने इन लोगों को छतरी प्रोवाइड करी है, इन लोगों को ढाल प्रोवाइड करी है, जिसके तह में ये सब काम कर रहे हैं। इनका काम कैसे चलता है ग्राउंड पे? ये सब अपना इस एक्टिविटी में लगे रहते हैं, लव जिहाद की एक्टिविटी में लगे रहते हैं, लड़कियों को कन्वर्ट करने की एक्टिविटी में लगे रहते हैं। और फिर अगर इसके अगेंस्ट कोई बोले तो इनका मीडिया खड़ा हो जाता है, वायर प्रिंट जैसा इनका मीडिया खड़ा हो जाता है और इनको सपोर्ट करता है। और फिर इन्हीं के लिए लोग वकालत करते हैं, केस करते हैं जुडिशरी में, और फिर इनके लिए ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। और हमारे नेता तो हमको पता ही है जो इनके सपोर्टर हैं। ये पूरा नेक्सस चल रहा है। और 56 देश हैं मुसलमानों के, 56 के 56 आपस में लड़ रहे हैं। क्या चाहिए था भैया इनको भारत में ये सब करने के लिए? तुम्हारे 56 देश है, तुम फिर भी भारत को क्यों इस्लामिक राष्ट्र बनाने में तुले हुए हो? क्या एजेंडा है तुम्हारा? सोचने वाली बात है। व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी कीमत तय हो रही थी हिंदू लड़कियों की। ये सब ये टीसीएस जो भी अभी भी जो सोच रहा है ना, जो भी महामूर्ख का बच्चा अभी भी सोच रहा है कि भैया ये सब जो केस हैं ये फालतू हैं, तो तुम जरा टीसीएस नासिक का केस देख लो, तुम्हारी फिर भी आंख नहीं खुलती। मैं बहुत तहे दिल से कहना चाहूंगा, तुमको आज ही मर जाना चाहिए। तुम्हारे जीने का कोई वो नहीं, औचित्य नहीं रह जाता। क्योंकि यह पूरे देश का सवाल है। ये समझ रहे हो तुम्हारे देश में हो क्या रहा है? और पहले के समय लोग कह रहे हैं कि पहले के समय में ये नहीं होता था, बीजेपी के समय क्यों हुआ है? भैया पहले के समय इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, कांग्रेस के समय, आज भी कांग्रेस ये सब तो इसके अगेंस्ट बोलती ही नहीं है। तो जो कांग्रेस इसके अगेंस्ट नहीं बोलती, उसने तो ये कितने ज्यादा केसेस दबाए थे अपने समय पे। और इंटरनेट का एक्सेस तब नहीं था उतना। आज इंटरनेट का एक्सेस होने की वजह से ये सब केसेस बाहर आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, हर कोई इस बात को जान सकता है। समझ रहे हो आप? लेकिन अब कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन बिल बनाया है, लेकिन मेरे को लगता है केवल इससे काम नहीं चलेगा। आपको पूरी तरह से सख्ताई करनी पड़ेगी, ठोकना पड़ेगा इनको बुरी तरीके से, बुरी हालत करनी पड़ेगी। चाहे फिर ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वाले खड़े हो जाएं आपके अगेंस्ट, कोई उसकी चिंता मत करो। देश का जो सशक्त हिंदू समाज है, जो वास्तविक तौर पर जिसकी आंखें खुली हुई हैं, वो आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए आपको सरकार को डरने की आवश्यकता नहीं है इन जिहादियों से, बिल्कुल भी। और अपोजिशन की हिपोक्रेसी देखो,
वैसे तो ये अपोजिशन वालों के नेता राघव चड्ढा जैसे बिल्कुल ऐसे ऐसी चीजें मुद्दे उठाएंगे कि भैया समोसे का प्राइस 10 रुपए था पहले, अब 20 रुपए हो गया है, गोलगप्पे पहले 20 के मिल रहे थे अब 30 के मिल रहे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर ये कहेंगे प्रोपोगेंडा है। और कभी राहुल गांधी को आपने इसके अगेंस्ट बोलते हुए देखा? बीजेपी कुछ भी कर रही है, लेकिन बीजेपी के समय ये सब बातें निकल के लोगों के सामने खुल के आ रही हैं और लोग खुल के इस बारे में बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस ये बात और अपोजिशन ये बात हर जगह दबाने में लगा हुआ है। अपोजिशन की सबसे बड़ी गलती है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन यही अपोजिशन की सबसे बड़ी गलती है कि वो इन जनहित के वास्तविक जो मुद्दे हैं, जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, उस पर चुप रहती है हमेशा की तरह। और फिर लोग कह रहे हैं केरला स्टोरी सच नहीं है। भाई केरला स्टोरी में जो बताया गया नासिक टीसीएस केस में वो हो गया वहां, समझ रहे हो आप? वहां पे लड़कियां बता रही हैं कि जबरदस्ती उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई, जबरदस्ती उनको मांस खिलाने की कोशिश करी गई। ये क्लियर वहां पे जो केरला स्टोरी में जो दृश्य दिखाए हैं ट्रेलर में, वो वहां पर हो रहा है, फिर भी लोगों की आंखें बंद हैं। सोचने वाली बात है। लेकिन मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा, मुसलमान तो यार ऐसे ही हैं भाई, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्लियर बता रहा हूं। उनका तो बस उनको जो किताबी नॉलेज है ना, वो नॉलेज है भी, या मुल्ला मौलवियों से जो भी सुन रहे हैं उनको वो करना ही है। मैं उनको ये नहीं कहूंगा मूर्ख वूर्ख, मैं उनको कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा, मुझको पता है उनकी सोच क्या है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये सेक्युलर जो बने पड़े हैं ना, ये हैं, इनको पूरी तरह से हैंडल करना चाहिए हमको, हो सके तो लताड़ना भी चाहिए। यही इनका उपाय है, क्योंकि जब तक इनको समझ में नहीं आएगा ना मार क्या होती है, तब तक ये सुधरेंगे नहीं, बड़ी स्पष्ट सी बात है, और अपना एजेंडा चलाते रहेंगे। और फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी लोगों ने आंखों में पट्टी बांधी हुई है, और लोग कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है। वाह यार, पट्टी बांध रहा हो यार। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि और कोई समस्या नहीं है देश में, और भी समस्या है हमारे देश में। एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, ह्यूमन सिक्योरिटी हो, सब बहुत अलग अलग तरह की समस्या है। लेकिन मूर्ख मत बनो। एक जिसे कहते हैं ऐसी मानसिकता का व्यक्ति बनो जो हर समस्या को एक्नॉलेज करता हो कि भाई ये भी समस्या है, इसका भी समाधान होना चाहिए। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो मैं फिर दोबारा इस बात को दोहराना चाहूंगा, तुम्हें भारत में नहीं रहना चाहिए, या तुम्हें भारत में रह के भी जीवित नहीं रहना चाहिए। फिर कहेंगे कि भैया 90% तो अच्छे होते हैं, मतलब 90% अच्छे नहीं होते भाई, 90% बुरे हैं। ये बात समझ लो आप। वो 10% कुछ होंगे जो इधर उधर किसी अच्छी कहते हैं आर्मी में, या किसी इस जगह होंगे, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे जो देश हित में काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये जो लव जिहाद का ये जो काम हो रहा है, ये वही पुरानी मुगलाई सोच है। पहले के समय पे यही तो होता था। आज पूरा डिटेल, पूरी जानकारी, पूरा इतिहास हमारे सामने है। पहले क्या करते थे ये लोग, राजघरानों को बर्बाद करने के बाद वहां की महिलाओं के साथ कैसे उनको कन्वर्ट करते थे, और फिर कश्मीर में कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, यही तो हुआ। अफगानिस्तान में क्या हुआ, बुद्धों के साथ, सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, यही तो हुआ। सोचो जरा क्या हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें प्रोपोगेंडा और इस्लामोफोबिया जैसे शब्द याद आ रहे हैं ना, तो मर जाओ, मर जाओ।